हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स सफ़रनामा पर। तो जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिटेल्ड अकाउंटेंसी क्लास 12th बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सफ़रनामा। सो टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 0। ये हमारा इनिशियल लेक्चर है, ओरिएंटेशन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अकाउंटेंसी के बारे में देखेंगे कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या क्या है, हम अपनी स्टडी को थ्रू आउट द ईयर किस तरीके से अप्रोच करेंगे ताकि हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सके, और कुछ जो बातें अभी हो जाना ज़रूरी है वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बातें आपको और कोई नहीं बताएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ अमन माहेश्वरी एंड आई एम अ सीए फाइनलिस्ट एंड एक्स फैकल्टी ऑफ राइन इंटरनेशनल स्कूल। सो क्लास 11th की अकाउंटेंसी आप सबको याद है, हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने क्लास 11th अकाउंटेंसी में सिर्फ बिजनेस की एक टाइप के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल लेवल पर बिजनेस करना। तो हमने वहाँ पर सीखा था अकाउंटेंसी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक चीज़ें वहाँ पर हमने अकाउंटेंसी में सीखी थी, लाइक जर्नल एंट्री, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना। उसके बाद हमने आपने थोड़े बहुत टेक्निकल टॉपिक्स देखे थे, लाइक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखे थे, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा था, जिसको कंबाइंडली बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमने सीखा था क्लास 11th में। क्लास 11th बेस है, और बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप क्लास 12th में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि अकाउंटेंसी क्लास 11th की लाइक ABCD, जिस तरीके से बच्चा छोटी क्लास में ABCD सीखता है, उसी तरीके से क्लास 11th के बेसिक्स आपके लिए ABCD है। आपको उनको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अब हम बड़े हो गए, अब हम क्लास 12th में आ गए, तो अब हमारा सिलेबस भी वास्ट हो गया है। अब हम सोल प्रोपराइटर से आगे निकल चुके हैं। अब हम क्रिएट करेंगे पार्टनरशिप, अब हम फॉर्म करेंगे कंपनी, जिसके बारे में आप बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th ऑलरेडी पढ़कर आए हो। बट वो जो आपने पढ़ा था वो थे थ्योरी कॉन्सेप्ट, अब हम यहाँ पर सीखेंगे उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट। सो जो हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड है: अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 7 चैप्टर्स दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, सेकंड चैप्टर गुडविल, थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फोर्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिफ्थ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सिक्स्थ चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड सेवेंथ चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप को एक बहुत ही वास्ट तरीके से कवर किया गया है। डिटेल्ड कवरिंग यहाँ पर CBSE ने पार्टनरशिप की दी है, जो कि ओवरऑल 36 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो हमको पार्टनरशिप को बहुत डिटेल में पढ़ना है, और हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद एक ओवरऑल हम अपने बिजनेस को एक बहुत पैन इंडिया लेवल पर लेके चले जाएंगे, और हम फॉर्म करेंगे कंपनी। और अगर आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर आप क्लास 12th के बाद आगे हायर स्टडीज़ में जाओगे, तो आपको वहाँ पर अकाउंटेंसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है अकाउंटेंसी फॉर कंपनी। वहाँ पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे जो कि एप्लीकेबल होती है ओनली ऑन कंपनीज। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज क्लास 12th में बेसिक है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चैप्टर दे रखे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अब ये क्या होते हैं, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। और ये 2 चैप्टर ओवरऑल कितने मार्क्स कवर करके रखे हैं? 24 मार्क्स। सो हमको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसके अलावा और क्या है हमारे कोर्स में? तो इसके अलावा दे रखा है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके 3 पार्ट्स है: फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिस तरीके से आपने क्लास 11th में सोल प्रोपराइटर के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखा था,
ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। उसी तरीके से अब हम कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का P&L अकाउंट बनाना क्लास 12th में सीखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में आपस में कंपैरिजन करना, खुद की कंपनी को अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन करना और अपने बिजनेस को ग्रोथ करना। तो यहाँ पर हम वेरियस रेशियोज निकालना सीखेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। साथ साथ में फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक और पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम कंपनीज के लिए बनाना सीखेंगे इन क्लास 12th, और ये पूरा पार्ट आपका कवर करेगा 20 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल हमारा 80 मार्क्स का पेपर पार्टनरशिप, कंपनी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड है। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? पार्टनरशिप को फॉर 36 मार्क्स, कंपनी 24 मार्क्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 20 मार्क्स। अब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, इससे पहले ये सब्जेक्ट आपसे कुछ रिक्वायरमेंट करता है। जिस तरीके से आप एक मोबाइल मार्केट में ख़रीदने चाहते हो, तो आपकी भी तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि इस मोबाइल में ये स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, इस टाइप का कैमरा होना चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, ये वो। इसी तरीके से क्लास 12th अकाउंटेंसी की भी कुछ रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट से। हमारा टारगेट तो 80 आउट ऑफ 80 है, तो क्या ये हवा में ही अचीव हो पाएगा? नहीं। इसके लिए ये सब्जेक्ट आपसे कुछ डिमांड करता है। तो इस सब्जेक्ट की पहली डिमांड क्या है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप रट लोगे, रट के काम हो जाएगा, ये अप्रोच यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कितने रट के जाओगे, है ना? तो रटने पर अपन को ध्यान नहीं देना है, अपन को ध्यान देना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। अपन को चीज़ों को समझना है और समझ के उनको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस। आया समझ में? तो पहला रिक्वायरमेंट ये सब्जेक्ट आपसे क्या मांगता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे। सेकंड रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट की क्या है? मेंटेन स्पीड। अब आपको क्लास 11th में जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो आपको भी लगा होगा कि क्लास 11th का पेपर ईजी तो है बट लेंदी है, मतलब हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा ऑन टाइम। तो हमें क्या करना है? अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है। तो ये कब हो पाएगा? जब आप स्टार्टिंग से ही क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करोगे, सिर्फ हवा में दिमाग में सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, आपको अपने हाथ में पेन लेना पड़ेगा, आपको अपने पास नोटबुक रखनी पड़ेगी और क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी और आप अपना बोर्ड का पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या आती है? प्रॉपर फॉर्मेट्स। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत तरीके के फॉर्मेट्स आएंगे। लेजर बनाने हैं, बैलेंस शीट्स बनानी हैं, शेयर कैपिटल जर्नल एंट्रीज़ वगैरह करनी है, तो सारे प्रॉपर फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं। प्रेजेंटेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो हम फॉर्मेट बनाकर यहाँ पर वर्क करेंगे। और फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के बिना आप इस सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर नहीं कर पाओगे। स्पीड भी तभी मेंटेन हो पाएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। तो आपको मेरे साथ क्या करना है? आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और आपको डिटेल्ड लिखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आया समझ में? अब हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे? तो हम स्ट्रिक्ट रहेंगे टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। इस इमेज में 2022 एडिशन आ रहा है, बट आपको कौन सी बुक लेनी है? 2023 एडिशन टीएस ग्रेवाल, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक के हम A to Z सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन यूट्यूब। मार्क माय वर्ड्स, हम सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन या तो यूट्यूब पर मिल जाएंगे या फिर मेरे अपने ऐप कॉमर्स सफ़रनामा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर भी क्या मिल जाएंगे? सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अपन कौन सी बुक फॉलो करेंगे? अपन एक ही बुक पर स्टिक रहेंगे, टीएस ग्रेवाल।
अब इससे पहले अपन क्लास 12 अकाउंटेंसी को पढ़ना स्टार्ट करें, मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि मैं पढ़ाता कैसे हूं। तो सबसे पहले मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम सिस्टमेटिक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करवा दूंगा, नहीं, पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। इस टॉपिक को पढ़ने का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब वही चीज़ आ गई वापस से कि मैं आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ उसका एग्जाम्पल दूंगा, और वो एग्जाम्पल एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में आपको कवर करवा दूंगा इन आवर क्लास, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो अपन करेंगे ही। देन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको मार्क करवाऊंगा LDR क्वेश्चंस। LDR क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। एंड मैं ये भी मार्क करवाऊंगा कि एक बच्चा कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करता है, कॉमन मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपनी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में। अब होता क्या है, अकाउंटेंसी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और सपोज़ करो आपको एग्ज़ाम में कम दिन मिले प्रिपेयर करने के लिए, मतलब आपको एग्ज़ाम में छुट्टियाँ नहीं मिली, अकाउंट्स के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 या 3 दिन की लीव मिली, तो उन 2 या 3 दिनों में आपको इस पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को किस तरीके से वापस से रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ का तरीका क्या होगा अपना, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट कॉपी। तो हम क्या करेंगे, हम 2 कॉपी मेंटेन करके चलेंगे, एक होगी हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी और एक होगी हमारी सॉल्यूशन कॉपी। कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे विद एग्जाम्पल्स, जिससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे, जिससे रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी और आपका रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको 2 कॉपीज़ मेंटेन करनी है, एक कॉन्सेप्ट कॉपी और एक सॉल्यूशन कॉपी। अब इतना सब कुछ करने के बाद मेरी भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस है। वो एक्सपेक्टेशन क्या क्या है? पहली एक्सपेक्टेशन है डिसिप्लिन्ड स्टडी स्केड्यूल। आपको एक डिसिप्लिन तरीके में अपनी स्टडी को फॉलो करना है। अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो आपको वो लेक्चर इन वन गो फिनिश करना है। ऐसा नहीं 5 मिनट अभी देखा, 10 मिनट बाद में देख लिया, 15 मिनट रात को देख रहे हो, ये अप्रोच फॉलो मत करना। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो पूरा 1 सिटिंग में उसको फिनिश करो। डिसिप्लिन्ड स्टडी करोगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सेकंड मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, रेगुलर होमवर्क। मैं जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो होमवर्क प्रॉपर तरीके से डेली मैनर में कंप्लीट करोगे। बैकलॉग मत चढ़ने देना, अदरवाइज़ आपके ऊपर बाद में बहुत प्रेशर आ जाएगा। अगर कभी बैकलॉग हो भी रहा है, आप किसी रीज़न से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, तो पहले आप अपना प्रीवियस वर्क थोड़ा कंप्लीट करो, उसके बाद आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करना। थर्ड एक्सपेक्टेशन है रेगुलर टेस्ट। जब भी टेस्ट होगा तो आप ज़रूर टेस्ट दोगे। टेस्ट देने का तरीका क्या होगा, तो टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे मेरे ऐप कॉमर्स सफ़रनामा पर, तो आप वहाँ से जाकर टेस्ट फाइल डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हो और टेस्ट की फाइल वापस से अपलोड भी कर सकते हो। विद इन 2 डेज़ में वो आपको टेस्ट कॉपी चेक करके वापस से आपको मार्क्स बता दूंगा, वो आपके पास इन द PDF फॉर्मेट पहुंच जाएगी। ठीक है। फोर्थ एक्सपेक्टेशन है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन योर टीचर। खुद पर भी भरोसा रखो और अपने टीचर पर भी भरोसा रखो। टीचर पर तो भरोसा होगा ही, खुद पर भरोसा रखो कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बार बार ये थॉट अपने दिमाग में मत आने दो। आपने अगर एक बार ठान लिया है करना है तो मतलब करना ही है। क्लियर है? तो ये मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है एंड आई होप आप इसको फॉलो करोगे। अब आपकी क्वेरीज़ कैसे सॉल्व करी जाएगी, तो क्वेरीज़ के लिए आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सअप कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स मैं आपके डाउट्स सॉल्व करके आपको वापस से व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। उसके अलावा
हमारा कोर्स 31 अक्टूबर तक कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट नवंबर में बहुत सारे स्कूलों में प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं आपका प्री बोर्ड से पहले कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा इन सिस्टमेटिक मैनर। सो नेक्स्ट क्लास से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आकर यहाँ पर पढ़ सके और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। सो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।